हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय एवं वार्ड आया का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देंगे। यानी कि परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम छत्तीसगढ़ी भाषा से जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का उत्तर देते हुए चलेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया था, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव एवं विकास पर महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ निम्न में से किसके मार्गदर्शन में तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है डॉक्टर शंकर शेष की पांडुलिपि छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन का परीक्षण एवं संपादन निम्न में से किसने किया? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दया शंकर शुक्ल। एंड दोस्तों, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके सेट में अलग अलग हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो सेम है, लेकिन जो सेट है वहाँ पर आगे पीछे सेट ABCD सभी में अलग अलग है। तो आप अपने उत्तरों का जो मिलान है वो कर लीजिएगा। देन दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में क्षेत्र दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनकी बोली दिए गए हैं। तो कौन से क्षेत्र कौन सी बोली के अंतर्गत आते हैं, यहीं पर क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसा कि यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको यहाँ से जो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसी से मिलान करके बताते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर के लिए चलिए बताते हैं। पहले है उत्तरी छत्तीसगढ़ी, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे सरगुजिया। फिर है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, ये आ जाएगा खलटाही। फिर है पूर्वी छत्तीसगढ़ी, ये आ जाएगा लरिया। फिर है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, ये आ जाएगा पहले नंबर पे हल्बी बस्तरी। इस तरह जो आपने सही उत्तर जाने वो ऑप्शन नंबर ए में हमने देख के बताए थे। ऑप्शन जो दोस्तों दिए गए हैं यही इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, जहाँ पर है नीचे दिए गए कथन AS एवं कारण आल के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गए हैं। तो कथन में है, बिना व्याकरण के किसी बोली की कल्पना नहीं की जा सकती, और कारण है व्याकरण विहीन वाक्य से वक्ता के भाव का संप्रेषण उसी रूप में श्रोता तक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डी में है AS असत्य है लेकिन R सत्य है। जैसे कि बता दें, यहाँ पर AS जो है वो गलत है, लेकिन जो कारण दिए गए हैं वो सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ से आप देख लीजिएगा, डी जो है वो इसका सही एंड करेक्ट आंसर है। देन दोस्तों, यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए सूची में से छत्तीसगढ़ी संख्यावाचक शब्दों को पहचानिए। आप लोगों को बताना है कि संख्यावाचक शब्द कौन कौन से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 11, 14, 15, 12 सभी हमें देखने में संख्यावाचक लग रहे हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे ग्रुप के द्वारा अभी खोजा जा रहा है। जैसे ही फाइंड आउट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट देंगे। बस एक ही क्वेश्चन ऐसे है जिनके उत्तर अभी नहीं खोजे हैं, तो जैसे ही हम पाते हैं तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देंगे। और यदि अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची में से देवनागरी लिपि वाली भाषाओं को पहचानिए। यानी कि वह कौन कौन सी लैंग्वेज है जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है, उन्हीं को आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JKM। यानी कि संस्कृत, हिंदी और जो ब्रज भाषा है ये तीनों के तीनों देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। एंड यहाँ पर जो अंग्रेजी है ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस तरह जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। एंड यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप लेफ्ट की ओर ध्यान दीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप राइट की ओर ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, 7वें नंबर के प्रश्न में है, राजभाषा छत्तीसगढ़ी के विकास को जमाइए। यानी कि जो राजभाषा छत्तीसगढ़ी का डेवलपमेंट है वो आप लोगों को बताने की कौन पहले आया, फिर उसके पश्चात बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम यहाँ से आपको करके बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा प्राकृत, फिर उसके पश्चात अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी, फिर उसके पश्चात पूर्वी हिंदी, फिर उसके पश्चात छत्तीसगढ़ी। इस तरह हमने आपको ऑप्शन नंबर डी से देख के बताए हैं। तो 7वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। एंड इस PDF को आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में बता देंगे, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर यहाँ पर 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि नीचे दिए गए कथन को आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर कारण
और कथन वाला क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है, कौन किसकी सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, यानी कि A S और R दोनों सत्य हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी में स और स दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ी में इन दोनों का उच्चारण स से ही होता है। हाँ, ये होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में स और स का दोनों की आवश्यकता नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका आवश्यकता है। तो इस बार इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और सही आंसर जो है वो आप हमें बता सकते हैं। देन यहाँ पर 9वें नंबर के क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडार शब्द का अर्थ होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ी शब्द में भंडार का क्या अर्थ होता है वो आप लोगों को बताना है, जैसे कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो भंडार शब्द का क्या अर्थ होता है वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 9वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडार शब्द का सही अर्थ होता है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ये 2 ऑप्शन दिए गए वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया में इस भाषा का प्रभाव है, मराठी, बुंदेली, भोजपुरी, उड़िया। तो आप बताइए पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया में इस भाषा का प्रभाव है, मराठी, बुंदेली, भोजपुरी, उड़िया। तो 10वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़िया। पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया में इस भाषा का प्रभाव उड़िया है। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपने कितने क्वेश्चनों को सही बनाए हैं, कितने को छोड़कर आए हैं, वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि इस पर हम एक नए कट ऑफ जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कर सके। देन दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिएगा। जहाँ कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम 2 में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आप लोगों को सही मिलान करना है। तो चलिए मिला के हम आपको बताते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होएगा बी दिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए है, मोला आवन दे। तो इसका सही आंसर के लिए यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोला आवन दे। ये हो जाएगा पूर्णतः वाचक वाक्य। फिर है हमन दौड़ नहीं सकबो। इसका करेक्ट आंसर है आज्ञावाचक वाक्य। फिर है ओ चल दे। इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं, सामर्थ्यवाचक वाक्य। फिर है तोला का चाहिए। ये हो जाएगा आवश्यकतावाचक वाक्य। तो हमने आपको ऑप्शन नंबर बी से देख के बताए हैं, यही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12वें नंबर के प्रश्न में है, भोभला का विलोम शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिल्ला, दतला, मैला, मिटकहा। तो इसका करेक्ट आंसर है भोभला का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दतला। 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भोभला होते हैं उसे दतला के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, चौखड़िया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। यहाँ पर चौखड़िया शब्द दिए गए हैं, तो प्रत्यय कौन सा है यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईया। चौखड़िया में ईया जो है वो प्रत्यय है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी भाषाएं बोलियां अभी है। आप लोगों को बताइएगा छत्तीसगढ़ी में वर्तमान में अभी करंट में कितनी भाषाएं और बोलियां व्यवस्थित है। 90, 91, 92, 93। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 93। अभी वर्तमान में 93 भाषाएं और बोलियां जो है वो व्यवस्थित है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, ए वाक्य में ओहा बिकट धीर रेंगैया ताय में बिकट शब्द है, क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया, सर्वनाम। तो 15वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। ए वाक्य में एक वाक्य दिए गए हैं, ओहा बिकट धीर रेंगैया ताय में बिकट शब्द। यहाँ पर जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं वो एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिए गए हैं वही इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाए जाते हैं। जो यहाँ पर है, व्हेन इज छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर का 17वें नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तुवाच्य वाक्य बताना है। कर्तु वाक्य कौन कौन से है यही बताना है। जैसे कि यहाँ पर है, राम चिट्ठी पढ़ा थे, ओमन अक्तिक अकन लिख डारिन, गांव मोड़ ले जाए जाते, मैं पानी पीथूं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कर्तुवाच्य वाक्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो 17वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे के एम। ये जो 3 शब्द है वो कर्तुवाच्य है, बाकी जो एल दिए गए हैं ये नहीं हैं। फिर यहाँ पर 18वें नंबर के प्रश्न में है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए। अंतस, अचारी, अंश, ऐसन। तो आप लोग बताइएगा
दिए गए शब्दों में से संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा कौन कौन से शब्द है वो आप लोग बताइए। जैसे हमने हमारे चैनल में ऑनलाइन क्लास जब चल रहा था तो वहाँ पर बताए थे संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिएगा। तो 18वें नंबर का सही आंसर है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है उसे हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में दे देंगे, यानी कि हम बता दें अभी हम आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों को आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमें भी थोड़ा खोजने में डिफिकल्ट लगा, ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लगा। तो जैसे ही हमारे ग्रुप के द्वारा इस क्वेश्चन को भी खोजा जाता है तो हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो आप नहीं जुड़े होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर जुड़िएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति बताना है दोस्तों। जैसे कि हमारे चैनल पे बता दिए थे, मुहावरा और लोकोक्ति को लेके ऑनलाइन क्लास भी हम कल ही दिए थे। जितने भी उन वीडियो को देखे हैं वे इस क्वेश्चन को जरूर बनाए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुब्बर बर 2 आषाढ़ हो गए। विपदाग्रस्त व्यक्ति बर और विपदा आना ही दुब्बर बर 2 आषाढ़ हो गए, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, छत्तीसगढ़ी में बोली जाने वाली नीचे दिए गए बोलियों को बोलने की क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ी में बोली होती है, बोले जाने वाली बोली होती है, उन सभी को आपको बोले जाने वाली जो जनसंख्या है उसी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं सरगुजिया, केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ी, कुड़ुक, उराव, सदरी, हल्बी। तो इन सभी को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जो बोलियों की जनसंख्या है उसी के आधार पर। तो चलिए इनका जो मिलान है वो दोस्तों हम करके बताते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा कुड़ुक, उराव, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा सदरी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हल्बी, चौथे नंबर पे आ जाएगा सरगुजिया, 5वें नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ी। इस तरह जो दोस्तों हमने क्वेश्चन बताए हैं वो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ी में बोली जाने वाली जो नीचे दिए गए बोलियों को बोलने वाली संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिए गए वही करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों बता दें इसके चैनल पर हमारे इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड होगा, यानी कि जो पार्ट 2 में जितने भी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए थे ये हमारे चैनल पर पार्ट 2 का वीडियो अपलोड होगा। पहले हमने पार्ट 2 में बताए थे एंड इसके पश्चात हमारे चैनल में पार्ट 2 का वीडियो अपलोड होगा। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड दोस्तों बता दें हमने आपको 1 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन का आंसर बताया है वो एक संभावित क्वेश्चन है। अगर व्यापम की ओर से कुछ भी क्वेश्चन जारी होता है और यदि हमने आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बता देते हैं तो इसे आपको करेक्ट नहीं मानना है। जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली मॉडल आंसर की जारी होगा तो फ्रेंड्स उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ एक एक्सपेक्ट संभावित क्वेश्चनों का आंसर बताए हैं जिसे आपको प्रमाणिक नहीं मानना है। हालांकि हम जो क्वेश्चन बताए हुए हैं वो 100% सटीक एवं सही आंसर है।